दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहाकर सियालकोट के एक ही खानदान के 8 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। डस्का में एक ही घर से 8 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। दरियाए सवात के बेरहम रेलों में बहने वाले 2 अफराद अब तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। दरियाए सवात में डूबने वाले खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद को आहू और सिस्कियों में डस्का में सुपर्द खाक कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना में अदा की गई। नमाज जनाजा में अजीज व अकारिब समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैयतें उठने पर कोहराम मच गया। इलाके में फजा सोगवार है। दरियाए सवात में गुज़िश्ता रोज बहने वाले एक और शख्स की लाश मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। सैलाबी रेडे में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 12 लाशें निकाल ली गई हैं। इनमें 8 का ताल्लुक सियालकोट और 3 का मर्दान से था। लापता अफराद भी इन्हीं अजला के रिहायशी हैं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि उन्होंने इलाके में पेशगी ऐलानात किए थे। 9:30 बजे हमें इत्तला मिली ख्वाजाखेले की साइड से एक रहे, तो कल रात से हम मुख्तलिफ जगह पे पैगाम दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो पंजाब और सियालकोट की जो फैमिली थी वो सवात से पहुंचे और बाईपास के मुकाम पे वो नाश्ता कर रहे थे। उनके कुछ बच्चे और फैमिली वो गए थे दरिया में, वॉकिंग ट्रैक से उतर के नीचे दरिया में गए थे। तो उसी दौरान एक रेला आया, तकरीबन तो टोटल 15-20 मिनट के टाइम था। उसी रेले में वो तकरीबन 18 बंदे जो थे, 5 बंदे उसमें मर्दान के थे और बाकी 12 बंदे जो थे वो सियालकोट के थे। इलाका मकीनों ने निशानदही की कि इस सानहे की वजह दरियाए सवात के रास्ते पर कायम सैकड़ों गैर कानूनी होटल हैं। दफा 144 के निफाज के बावजूद किसी ने दरियाए सवात पर सयाहों को नहीं रोका। इलाका मकीनों के मुताबिक हुकूमत जो इकदाम सानहे के बाद कर रही है वो पहले क्यों नहीं किए। इस मकाम से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर डिप्टी कमिश्नर और रेस्क्यू 1122 के दफातर हैं, जबकि डूबने वाले 1 घंटे तक इमदाद का इंतजार करते रहे।